हेलो फ्रेंड्स। मैं ज़्यादातर एनएफओ जो आता है, न्यू फंड ऑफर्स, वो रिकमेंड नहीं करता हूँ लेने के लिए। न्यू फंड ऑफर्स को हम ज़्यादातर नहीं लेते कि इसको ले लो, ये ले लो। लेकिन रिसेंटली हमने एक दो फंड सजेस्ट किए थे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में थे। और दूसरा उसी टाइम पे एक एनएफओ चल रहा था, एक एनर्जी सेक्टर का, बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा एनएफओ था, और उसमें अच्छा खासा उन लोगों ने एसेट भी गैदर किया था, अच्छे खासे पैसे लगाए इन्वेस्टरों ने उसमें। लेकिन जिसको हमने उस टाइम पे रिकमेंड नहीं किया था, तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जो पूछ रहे थे कि आप ये टेक्नोलॉजी सेक्टर का ये जो है एनएफओ ये रिकमेंड करते हो, लेकिन ये जो एनर्जी सेक्टर का ये वाला जो एनएफओ है उसको आप रिकमेंड नहीं कर रहे हो। तो उसके पीछे जो रीज़न था वो हमने उस टाइम पे बताने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो पिछले 5 4 5 दिन में जो मार्केट अभी डाउन जा रहा है, उसमें वो एक इजीली डिफ्रेंशिएट हो सकता है कि भाई ये वाला जो सेक्टर है वो इस तरह से वर्क कर रहा है, ये वाला सेक्टर इस तरह से वर्क कर रहा है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और उसके बेस पे हमने कौन सा सेक्टर रिकमेंड, कौन से टाइम पे कौन सा सेक्टर हम रिकमेंड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि हमें टाइम नहीं करना है कि चलो मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जब जब आप सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्ट करना चाहते हो कि मुझे टेक्निकल इन्वेस्टमेंट करना हो, टेक्निकल इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं कि जहाँ पे मैं शॉर्ट टाइम के लिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ, 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और उसमें मेरा एग्जिट स्ट्रेटेजी फिक्स है कि ऐसी कंडीशन ये ट्रिगर होगी तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। इवन वी कैन कंसिडर स्टॉप लॉस इन दैट टेक्निकल एलोकेशन। तो ये जो एनर्जी सेक्टर था या टेक्नोलॉजी सेक्टर था या वो कोई भी सेक्टर हो, तो मुझे उसमें कौन से टाइम पीरियड पे एंट्री लेनी है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि अभी ये कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा सेक्टर नहीं चल रहा है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में अभी थोड़े दिन के बाद इन्वेस्ट करें, अभी मत करिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल्स आपके लिए रखे हैं। जैसे ये आप देख सकते हो कि बीएसई टेक मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर का ये इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। यहाँ पे आप ये ऊपर वाला जो चार्ट देखोगे वो 6 महीने का चार्ट है, तो 6 मंथ में आप देखोगे तो 14.46 तकरीबन 14.5% इंडेक्स का मूवमेंट रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट 14.5% यहाँ पे मिला हमको। और पिछले 5 दिन में अगर आप देखोगे, पिछले 5 दिन में आपको पता होगा कि मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है, मार्केट बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है, ज़्यादातर स्मॉल मिड कैप और सिलेक्टेड सेक्टर्स बहुत ही वोलाटाइल है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो अबाउट 1% मतलब तकरीबन फ्लैट है, ये जो इंडेक्स है वो तकरीबन फ्लैट है, कि इसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है पिछले 5 दिन में। तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर हुआ। फिर दूसरा जो सेक्टर था, कि जैसे मान लो कि चाहिए सेम ऐसा सेक्टर दूसरा क्या कौन सा है, हेल्थ केयर सेक्टर। बराबर, कि भाई आपका 6 महीने में जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो आपका 19% ऊपर गया है, 19% का ग्रोथ इन 6 मंथ हमें मिला है इन हेल्थ केयर सेक्टर। पिछले 5 दिन में तकरीबन 3.5% वो डाउन गया है। पिछले 5 दिन की जो मार्केट की वोलाटिलिटी थी उसके कंपेरिजन में ये जो सेक्टर है वो 3.5% डाउन है एज ऑफ टुडे। नाउ दूसरा अगर हम देखें कि जैसे बैंक सेक्टर, राइट, कि चलो बैंकिंग सेक्टर जो है, आपको पता है कि बैंक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो मार्केट कैपिटल है पूरा, जो हमारा मार्केट कैप है उसमें जो बैंकिंग सेक्टर है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये बैंक का ये इंडेक्स है, बैंक निफ्टी। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 महीने में बैंक निफ्टी तकरीबन फ्लैट रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, अबाउट 1 से 1.5% की मूवमेंट यहाँ पे मिली है। पिछले 5 दिन में भी अगर आप देखोगे तो 2% जैसा वो 2.25% डाउन गया है। बैंकिंग सेक्टर इन 5 डेज मूवमेंट 2.28% माइनस गया है। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। अभी हम ऐसा देखते हैं कि तो कौन से सेक्टर्स में पिछले 6 महीने में मूवमेंट रही थी। राइट, यहाँ पे आप देखो तो एनर्जी सेक्टर, मैंने जो बोला कि एनर्जी का भी एक एनएफओ आ रहा था और बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि आप इसमें क्यों नहीं करवा रहे हो। मैंने उस टाइम पे समझाया था कि ये जो सेक्टर है उसको वो ऑलरेडी बहुत हाई वैल्यू पे चला गया है, इसने ऑलरेडी बहुत सारा ग्रोथ दे दिया है, यहाँ से आगे नहीं देगा ऐसी बात नहीं है, शायद दे भी सकता है। लेकिन इसके कंपेरिजन में दूसरे ऐसे प्रोमिसिंग सेक्टर्स है जो ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि ये तो पक्का रिटर्न देंगे। अगर यहाँ से बुल मार्केट, अभी मार्केट की साइकिल जब चेंज होगी तो ये वाले सेक्टर ना दे, लेकिन वो वाले सेक्टर जो हमने पिछले डिस्कस किए 3, बैंकिंग है, टेक्नोलॉजी है और हेल्थ केयर है, तो ये सेक्टर्स ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो प्ले आउट कर जाए। यहाँ पे आप देखोगे तो एनर्जी सेक्टर ने है 6 महीने में 35.5% का रिटर्न दिया था, और पिछले 5 दिन में ये अबाउट 6.5% डाउन चला गया। बिकॉज ये आप देख सकते हो कि हमने पिछले 3 जो सेक्टर डिस्कस किए उसमें सबसे ज़्यादा डाउन ये अभी ये चौथा हमने जो डिस्कस किया वो डाउन है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बहुत ऊपर गया था, जो बहुत जल्दी से जो बहुत ऊपर जाएगा वो जब मार्केट वोलाटाइल रहेगा तो नीचे आने के चांसेस भी उसके ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद हम दूसरा एक सेक्टर देखते हैं, चलो पीएसयू। राइट, कि पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो गवर्नमेंट की जो कंपनीज है उसका जो इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, डेट इज पीएसयू इंडेक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले पिछले 6 महीने में अबाउट 40% का ग्रोथ हुआ था ये सेक्टर में, और ये पिछले 5 दिन में अबाउट 8.5% का नेगेटिव रिटर्न गया है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 5 दिन में वो 8.5% का नेगेटिव रिटर्न
दिया उसने, क्यों दिया? क्योंकि उसने ऑलरेडी 40% का रिटर्न आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया था 6 महीने में, इसलिए वो डाउन जा रहा है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? कि चलो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है उसने, उसका हम अगर देखते हैं तो 6 महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर 43 अबाउट 42% ऊपर गया इन 6 मंथ ऑफ टाइम, एंड इन 5 डेज अबाउट 6% वो डाउन गया। तो ये जो कंपैरिजन है, 3 सेक्टर हमने देखे, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और बैंक। दूसरे 3 सेक्टर हमने देखे, पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी। तो आप देख सकते हो कि कोई हर एक मार्केट साइकिल में हर एक सेक्टर प्ले आउट नहीं करते, हर एक सेक्टर ऊपर नहीं जाते या हर एक सेक्टर नीचे नहीं जाते। ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई कोई हाफ ऑफ द सेक्टर्स ऑपोजिट में रहते हैं, थोड़े बहुत सेक्टर ऑपोजिट साइड में रहते हैं, ऊपर जाते हैं, थोड़े बहुत नीचे जाते हैं। तो इस टाइम पे कौन से टाइम पे हम हमारा लमसम अमाउंट लगा रहे हैं, उसके बेस पे हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो सब डिपेंड करता है कि आपका होराइजन क्या है और आपका जो रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके बेस पे हम लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स की ये जो टेक्टिकल एलोकेशन की जो मैंने बात की, पीएसयू जो इंडेक्स हमने देखा यहाँ पे, बराबर, कि ये पीएसयू इंडेक्स जो है उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करवाया था, ये वाला इंडेक्स, ये वाले फंड में, म्यूचुअल फंड में, पीएसयू फंड में, जनवरी 2021 में। लास्ट मंथ फरवरी 2024 में हमने इसमें से विड्रॉ कर लिया अमाउंट, 3 साल हो गए थे हमारे, और हमारा टारगेट था कि 3 साल में हमें इसमें से एग्जिट कर देना है, बिफोर इलेक्शन जो आएंगे उसके पहले हमें इसमें से एग्जिट करना था। तो ये पैसे हमने एक पीएसयू में लगाए थे और दूसरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लगाए थे। तो पिछले ये भी जनवरी 2021 में लगाए थे, और दोनों में हमने अबाउट एनुअली 35 से 40% का रिटर्न बुक किया, प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि अभी ये ऑलरेडी बहुत हाई वैल्यू पे है। दूसरा कि एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, पॉलिटिकल इवेंट है, तो उसका मुझे इसमें कोई रिस्क नहीं लेना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ से उसको विड्रॉ करके दूसरे जो सेक्टर से जो अभी ज़्यादा नहीं चले उसमें हमने वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या कर सकते, इसको हम क्या बोलते हैं, ये टेक्टिकल इन्वेस्टमेंट हम इसको बोलते हैं, टेक्टिकल स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कि जहाँ पे आपके पास जो लमसम अमाउंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, और शॉर्ट टर्म में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न हमें मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा ज़्यादा रिटर्न हम यहाँ से कमा के, फिर उसका जब टाइम पूरा हो जाएगा, जब उसका वैल्यूएशन गेम पूरा हो जाएगा, उसमें की जो एनर्जी है वो सेक्टर की वो खत्म होगी, तो उसके बाद उसमें से निकल के उस टाइम पे जो भी सेक्टर है उसमें हम जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका पैसा टेक्टिकल एलोकेशन में भी आप लगा के पैसे कमा सकते हो। और मैंने जैसे यहाँ पे एनर्जी सेक्टर के लिए बोला कि ये एनर्जी सेक्टर है, ये एनर्जी सेक्टर का एनएफओ आया था, एनएफओ वो फंड अच्छा है, कंपनी अच्छी है, उसके ऊपर हमारी वॉच भी है। यहाँ से अगर वो और 10-20% डाउन जाएगा वो फंड का एनएवी, तो हम उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है, गवर्नमेंट्स भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी भी बहुत सारी स्कीम्स ये बजट में अनाउंस हुई, हमें भी पता है, लेकिन कौन से टाइम पे उस पर एंट्री लेनी है, डेट इज इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स इसलिए हमने ये आपको आज वीडियो बना के ये समझाया है कि कौन से सेक्टर में किस तरह से हम एंट्री लेते हैं और किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि अभी इसमें से एग्जिट होना चाहिए। म्यूचुअल फंड के रिलेटेड ये वीडियो था, इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड इन डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।